हेलो एवरीवन। सो आप सबका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि जो 2023 है वो आने ही वाला है। कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ 15 से 20 दिन रह गए न्यू ईयर आने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि जिस टाइम पर आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को डिसाइड करें, ताकि जो आपका ईयर 2023 है उसमें आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक लेवल ऊपर लेकर जा सकें। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो ऐसे कौन से टॉप 5 रेजोल्यूशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए 2023 में, ताकि आप एक स्टेप ऊपर चले जाएं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में। तो आज जो मैं आपको 5 रेजोल्यूशंस बताऊंगी, ये रेजोल्यूशंस आपको लेनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल हालत है, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहली जो रेजोल्यूशन है जो आप सबको लेनी चाहिए, फर्स्ट रेजोल्यूशन, सबसे इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन जो आपको लेनी चाहिए वो है 50-30-20 रूल। कि ये रूल तो आप बस 2023 से ये सोच लो कि ये रूल तो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही करना है। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए इस चीज़ के ऊपर स्टिक रहो। ये 50-30-20 रूल है क्या कि जितना भी आपके पास इनकम है उसका 50% आप अपनी इनकम को लगाएं नीड्स के ऊपर, 50% से ज़्यादा अपनी नीड्स पर पैसों को इन्वेस्ट ना करें। जो 30% है वो आपकी जानी चाहिए या तो वॉन्ट्स में या आपकी जानी चाहिए लग्जरी में। 30% वॉन्ट्स या लग्जरी के लिए आप उन पैसों को रख सकते हैं, बट ये जो 20% है ये स्ट्रेट आपकी जानी चाहिए सेविंग्स में। स्ट्रेट आपका जो 20% इनकम है ये जाना चाहिए आपकी सेविंग्स में। सपोज कीजिए कि जो 30,000 आपकी टोटल इनकम है, तो 30,000 में 15,000 तो 15,000 आपकी नीड्स, और इसके अलावा अगर हम इसका 30% देखें दैट मीन्स 9,000 आप अपनी वॉन्ट्स के लिए रख सकते हैं। लाइक आपने शॉपिंग पे जाना है, या आपके घर कोई मेहमान आ गया, या वीकेंड्स पर बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ खाने पीने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा आपका इसके अंदर ही कवर अप होना चाहिए। इसके अलावा सेविंग्स की अगर हम बात करें, सेविंग्स होगी हमारी 20% जो कि होगी 6,000, मतलब 6,000 रुपये तो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही चाहिए। पहले आप सेव कीजिए, उस सेविंग्स को थोड़ा सा ग्रो कीजिए, और उसके बाद उन पैसों को वाइसली सेव करके इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो सके। तो ये जो 30,000 है मैं आपको इमेजिनरी फिगर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बट जो 20% जितनी भी आपकी इनकम है, चाहे आप 10,000 रुपये भी कमाते हो तो भी आपको 20% अपनी इनकम का कोशिश कीजिए कि सेव करें। बट अगर तब भी नहीं हो पाता तो मेक श्योर कि 10% तो आप सेव करें ही करें, क्योंकि उससे नीचे करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप फाइनेंशियली अपने एक लेवल ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो आई होप आपको पहला जो रेजोल्यूशन है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड रेजोल्यूशन की तरफ। जो सेकंड रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेजोल्यूशन है, जो आई थिंक आप सबको भी पसंद आएगा। वो क्या है? स्मार्ट गोल्स बनाना। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको पता है हम सब रेजोल्यूशंस लेते हैं, गोल्स बनाते हैं कि हम नए साल से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक तरीको बनाते हैं और 2 तरीकों ने सबको तोड़ देते हैं, चकना चूर कर देते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, बनाओ तोड़ दो, बनाओ तोड़ दो। मैं भी बहुत बार ऐसे किया करती थी पहले, कि जब सोचना कि सुबह 4 बजे उठेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, अलार्म बजना तो अलार्म बंद कर दिया करना। या कभी ये सोचना कि यार हर महीने 1,000 रुपये तो म्यूचुअल फंड में डाल ही सकते हैं, 2 महीने डालना, 3 महीने डालना, पैसों की ज़रूरत पड़ जाना तो लालचियों की तरह उठाकर उसमें से विड्रॉ करवा लिया करने, जो कि बहुत ही बेकार हैबिट है, बहुत ही बैड हैबिट है। तो मैंने टाइम के साथ इन हैबिट्स को चेंज किया, इसीलिए आप सबके साथ ये चीज़ों को मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो इसके अंदर आप गोल्स में क्या बात आती है कि जितने भी आप अपने गोल्स बनाते हो कि जो आप नेक्स्ट ईयर में करना चाहते हो, वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो आपके गोल्स हैं, पहली बात तो मेजरेबल होने चाहिए। सपोज आप एक ऐसा गोल बना रहे हो जिसको आप नाप ही नहीं सकते, आपको यही नहीं पता कि वो गोल पूरा होगा कि नहीं होगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है देखो बनाने का। ठीक है ना? आप ये कह रहे हो कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और अभी आप फिलहाल 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि कितने हद तक ये रियलिटी है।
रियल गोल्स बनाओ जिसको आपको लगे कि आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आपसे सेविंग्स की बात कर रही हूँ कि अभी तक आप अपनी इनकम का 1% भी नहीं सेव कर पा रहे थे, बट आप अपने आप को ये भरोसा दिलाइए कि मैं 1% से अपनी इनकम को 5% सेव करना स्टार्ट करूँगा। तो इस गोल को आप अचीव कर सकते हो थोड़ी बहुत मेहनत करके और थोड़े बहुत अपने खर्चों को ऊपर नीचे करके आप इस गोल को कंप्लीट कर सकते हो। तो गोल्स ऐसे बनाइए जो कि स्मार्ट गोल्स हैं। सिर्फ इसलिए गोल्स मत बनाइए कि आप गोल बनाना चाहते हैं किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि इन रियलिटी जो गोल्स हैं वो आपके किसी ने नहीं देखने, आपको पता होंगे कि आपने अचीव करने हैं या नहीं करने। जैसे कि कई लोग एक साल में ही इतने सारे गोल्स बना देते हैं कि एट द एंड कोई भी उनका गोल कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि मुझे घर भी खरीदना है, मुझे लग्जरी बाइक भी खरीदनी, मुझे लग्जरी कार भी खरीदनी, मुझे अपने बच्चे को फॉरेन कंट्री भी भेजना है। तो देखिए इतने सारे गोल्स इतनी छोटी सी सैलरी में नहीं कंप्लीट हो सकते। या तो आपको एक साइड बिजनेस करना पड़ेगा साथ में, या अपनी सैलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो गोल्स हैं वो आप एक एक करके अचीव करेंगे तो आपके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस कम आएगा और आप अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो सेकंड रेजोल्यूशन आपने यही लेना है कि जब भी आप गोल बनाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो गोल है सिंपल होना चाहिए और आपको उसको ट्रैक करना आना चाहिए, मेजर करना आना चाहिए कि ये सर इन रियलिटी कि अगर मैं 4 महीने कह रहा हूँ तो क्या वो 4 महीनों में पूरा हो जाएगा या वो नहीं होगा। अपने आप से आप ये क्वेश्चन पुट करेंगे। रियल गोल्स बनाने, इमेजिनरी गोल्स आपने नहीं बनाने, और टाइम बाउंड गोल्स बनाने। ऐसा नहीं जिस गोल को करने में 10 साल लगते हैं और आप कहो जी मैं तो एक ही महीने में कर दूंगा, ऐसा भी नहीं होता। जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है आपने उसको उतना ही टाइम देना है। देन आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड गोल की तरफ। तो थर्ड जो गोल है वो भी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गोल है। अब वो क्या गोल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तीसरा जो रेजोल्यूशन है आपको ये लेना चाहिए, जो कि है क्रेडिट कार्ड्स। देखिए आपको ही पता है कि जो 90% हम लोग हैं वर्किंग लोग, उन सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। सब लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं। बट आपने इस साल ये चीज़ डिसाइड करनी है कि जब आपका क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर आप कितना स्पेंड करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड की अगर फुल लिमिट मैक्स आउट कर देते हैं तो उस केस में हमारा जो सिबिल स्कोर है वो भी ख़राब हो जाता है और बैंक को ये इंडिकेशन जाती है कि हम लोग उधारियाँ ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से वो हमें आगे फर्दर लोन्स लेने के लिए भी नहीं ऑफ़र देता किसी भी तरीके की, और हमें किसी और से भी लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपके पास एक भी क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने उसकी पेमेंट को ढंग से नहीं किया तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में डाल देगा। तो इसके अंदर आपने रेजोल्यूशन क्या लेना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, दैट्स फाइन, कर सकते हैं। बट आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का 30% से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। सिर्फ आप अपना मैक्सिमम मान के चलें कि मैक्सिमम मैंने सिर्फ 30% स्पेंड करना है। कि जितनी भी आपको ज़रूरत आ गई कोशिश करो तो इससे नीचे ही, बट थोड़ा बहुत स्पेंड करते रहो, कुछ कुछ पेमेंट्स इसमें डालते रहो, ताकि जिससे कंपनीज़ को भी ये लगे कि उनका जो कार्ड है वो चल रहा है और आप लोग उसे यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको आगे फर्दर बेनिफिट्स भी होते रहें। बट मैक्स आउट करने की बजाय अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करो जस्ट ओनली 30% तक, और उसकी जो पेमेंट्स है वो टाइमली करो। जो भी आपको 30 से 45 डेज़ का टाइम मिलता है रीपेमेंट का, इन दिनों के बाद आप अपनी रीपेमेंट को कंप्लीट करो, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होता रहे और आपकी जो लोन की हिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी होती रहेगी। इन केस अगर आप अपना जो पेमेंट है एक भी दिन के लिए स्किप कर देते हो, जैसे कि मेरे केस में भी हो गया था, मैंने भी एक बार अपनी जो पेमेंट है नहीं मुझे ध्यान रहा, नहीं मैंने रिमाइंडर देखा अपना, जिस वजह से मेरी जो EMI डेट थी वो थी 5 और मैंने पेमेंट की 6 को। एक दिन मेरा जो था वो ड्यू हो गया और जिसके ऊपर मुझे बैंक ने पेनल्टी चार्ज की 2000 रुपीज़ की, जिसको देख कर तो मुझे सिर्फ धक्का ही लगा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा था। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि जिस भी डेट की आपकी ड्यू डेट है उससे 2 दिन पहले, मतलब 3 तारीख को आप अपना रिमाइंडर सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 3 तारीख को ही अपना बिल जो है वो पे कर दे टाइमली। तो ये रेजोल्यूशन आपने इस साल 2023 में लेनी है कि जितने भी आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं 30% से ज़्यादा आपने उसकी अमाउंट नहीं यूज़ करनी, और उसका जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली आपने, जो भी आपका ड्यू डेट होगी जितने भी दिनों के बाद होगी, तो आपने कम्प्लीटली उसको पे करना है। बाकी सब खर्चे रोक के इसको सबसे पहले पे करो, अदरवाइज ये आपके सिबिल स्कोर को बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। तो ये तो था हमारा थर्ड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट जो फोर्थ रेजोल्यूशन है वो आप लोगों ने क्या लेना है। फोर्थ रेजोल्यूशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है,
जब तक आप इस धरती पे रह रहे हो तब तक आपके लिए जो रेजोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रेजोल्यूशन है रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए आप सबको पता है कि एक ना एक दिन हम सब ने बूढ़े होना ही होना है, तो उसके लिए हम क्यों नहीं अपनी प्लानिंग करके चलें। करने को आपके जो बच्चे हैं वो आपको पाल सकते हैं, करने को नहीं भी पाल सकते, तो हमेशा अपनी जो रिटायरमेंट है उसको प्लान करके ही चलें। रिटायरमेंट प्लानिंग आपने किस तरीके से करनी है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप चाहते हैं कि 50 की उम्र के बाद आप काम ना करें, 50 की एज के बाद आप लोग आराम से बैठें। तो अगर आप मान के चलते कि आप 80 सालों तक जिएंगे, मतलब कि आप 30 सालों तक कोई काम नहीं करेंगे और आप चाहते हो कि हर महीने का जो आपका खर्चा है वो निकलता रहे, तो इस चीज़ के लिए भी आपने रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी आज से ही शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आप सबके लिए ईजी रहेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और किस तरीके से आपने सोचना है कि कितना पैसा आपको चाहिए होगा जब आप 50 ईयर्स के हो जाओगे, वो आपने कैसे देखना है। जितना अभी फ़िलहाल आपका मंथली खर्चा चल रहा है, जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस है आज की डेट में, वो लिख लो। सपोज 30,000 है और उसके बाद आप अपनी मनी देख लो कि इन्फ्लेशन की वजह से कितनी आपकी जो मनी की वैल्यू है वो नीचे गिरती जाएगी। सपोज करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट 4.5% से लग रहा है, तो हर साल जो आपका जो 30,000 है 4.5% से कम होता जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो देखिए अगर 30,000 रुपये आप पर मंथ आपका खर्चा है और अगर हम इसको साल में देखें तो आपका साल का खर्चा बनता है 3,60,000 का। मतलब आपको एक साल बिना काम किए निकालना है तो इतने पैसे तो आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे 30 सालों तक मैं काम नहीं करूँगा, तो उस केस में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। 3,60,000 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट बन के आती है। ये हमारे पास ये आपके बनते हैं 1.8 CR। तो इसको अगर हम अप्रॉक्स लेकर चलें तो 2 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपीज़ होंगे तो आप 30 ईयर्स तक अपना इजीली निकाल सकते हो। बट इस चीज़ के अंदर आप अपना 4.5% का इन्फ्लेशन रेट ना भूलें, तो इन्फ्लेशन रेट को भी ध्यान में रख कर चलें। 3,60,000 के ऊपर अगर हम 4.5% लगाते हैं तो ये बनता है 16,200 रुपीज़। दैट मीन्स 16,200 से हर साल जो आपका पैसा है वो कम होता जा रहा है। तो इसी को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करके देखें, 16,200 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आपका बनता है अप्रॉक्स हम लगा के चल लेते हैं 5 लाख रुपीज़। मतलब 5 लाख रुपए तो आपका इन्फ्लेशन ही इसके बीच में खा जाएगा। जो रेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है बट हम अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको 2 CR चाहिए जिसमें 5 लाख तो आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, तो आपने उसी अकॉर्डिंग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। बेस्ट तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग का वो है PPF में इन्वेस्ट करना। अपना PPF अकाउंट ओपन करवाएं। जो सैलरीड पर्सन है उनकी भी कंपनीज जो कई है वो उनके सैलरी का कुछ हिस्सा PPF अकाउंट में डालती है हर महीने। तो आप भी आज से ही अपना PPF अकाउंट ओपन करवा लें। PPF अकाउंट की जो डिटेल्स है वो मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपने इस चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जितना भी आपको रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए उस अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपने PPF में हर साल या हर महीने कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करने की आपका जो गोल है ये कंप्लीट हो सके। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट और 5th रेजोल्यूशन की तरफ। देखिए अब ये सब चीज़ें आप कर लोगे, ये सब रेजोल्यूशंस आप बना लोगे, बट एक मेन चीज़ तो आप बीच में भूल ही गए हो कि ये जो मेन रेजोल्यूशन है इसके बिना तो बाकी सब चीज़ें एक तरीके से वेस्ट ही कहलाएंगी। तो 5th जो रेजोल्यूशन है वो आपकी आती है इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई तो मुझे बताइए कि बाकी सब पैसों को रखने का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए सेव किए, एकदम से कोई बीमारी आ गई, 10 लाख रुपए लग गए, बताओ क्या आपका फाइनेंशियल सिक्योर हो गया? आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक स्टेप ऊपर गई? नहीं गई। अगर आपने 3 साल रो पिट कर भी वो सेव किए हैं पैसे के, पाई इकट्ठे करके किया, तो वो आपके एक झटके में सब गायब हो जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी इंश्योरेंस भी करवाएं। इंश्योरेंस में भी देखिए बहुत तरीके की आती है। आप अपनी फैमिली की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो काफ़ी तरीके की जो इंश्योरेंस है वो मार्केट में अवेलेबल है।
ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब सपोज आज के टाइम में क्या कि कोई पर्सन हमें कॉल करता है इंश्योरेंस के लिए, किसी कंपनी से कॉल आता है तो हम उसका फ़ोन काट देते हैं या कहते हैं हम अभी बिजी हैं, बाद में कॉल करना, ये सोचकर कि ये तो भाई अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें फ़ोन कर रहे हैं, इनके पास तो सारा दिन और कोई काम ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, वो इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो इंश्योरेंस आपको सेल करेंगे, बट उस इंश्योरेंस को सेल करने के पीछे आपका ही बेनिफिट है, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। आपका बेनिफिट ये, सपोज कीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है जिसमें कि आपको 10 लाख की एश्योरिटी मिलती है, तो सपोज कभी आप बीमार हो जाते हैं और आपके हॉस्पिटल में कोई खर्चा हो जाता है 2 लाख का, 3 लाख का, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो टोटली आपका खर्चा पे करेगी, जिसकी वजह से अगर बीमार हो भी जाओगे तो भी आपके सिर पे वो बर्डन नहीं होगा भाई पैसे कहाँ से लेकर आएँ, ये सारी सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती। तो बेस्ट रहेगा कि आप 2023 में अपने लिए एक इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, एक एक करके स्टार्ट करें। बेस्ट यही है कि आप अपने फैमिली में सभी की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस रखिए कि जो घर में अर्निंग मेंबर है उसकी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, फैमिली की भी इंश्योरेंस करवाइए, तो यही आपको किसी भी तरीके की रिस्क से बचा के रखेगा। नहीं भी रिस्क आएगा तो भी आपके लिए बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि कोई भी जो रिस्क है वो आपको बताकर नहीं आता, कोई भी जो डिसीज़ है वो आपको बताकर नहीं आएगा। तो बेस्ट यही है कि आप अपने आप को पहले से ही रेडी रखिए। तो ये तो थे हमारे आज के 5 रेजोल्यूशंस जो आपको नए साल में लेने चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक स्टेप ऊपर लेकर जाने के लिए। अगर आपके पास और भी कोई रेजोल्यूशन है जो कि लोग ले सकते हैं ताकि वो भी अपनी जो फाइनेंशियल कर सकें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।